प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। बीते दिनों हुए सीनेट की बैठक को लेकर की गई चर्चा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता 13 मार्च को हुए सीनेट की बैठक की सफलता को लेकर किया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने मीडिया प्रतिनिधि को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कई बिंदुओं की ओर आकर्षित भी कराया। इस प्रेस वार्ता में वित्त पदाधिकारी के साथ ही कुलानुशासक एवं प्रभारी रजिस्ट्रार भी मौजूद थे। वहीं मौजूद मीडिया प्रतिनिधि ने भी कुलपति से कई बातों की जानकारी ली और विश्वविद्यालय को कैसे और अग्रसर ऊंचाई की ओर ले जाया जा सके, इस बात से भी अवगत कराया। और आज हम लोग मिलके सर के विजन को और उनकी बातों को सुनेंगे और आने वाले दिनों में उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ के मिथिला विश्वविद्यालय को अपने चरम पर ले जाएंगे। हम लोग सतत कोशिश करते हैं, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जब कोई काम करता है तो उसके लिए इनकरेजमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है पत्रकार बंधु, जो अपने लेखनी से, अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से हमें मजबूत बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अब मैं Dear friends, as we all are aware कि हमारा सीनेट का मीटिंग माननीय महामहिम की अध्यक्षता में परसों आयोजन किया गया था और इस आयोजन में आप लोगों का सहयोग जो मुझे मिला, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं प्रिंट मीडिया और अलग मीडिया को देख रहा हूँ, आप लोगों ने जो निकाला और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हम लोग किए थे वहाँ से आप लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया। अब माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार मैं बजट ग्रांट्स आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। ऐसे ये उस दिन सीनेट की मीटिंग में भी मैंने रखा था, जस्ट टू रिकैप्चुलेट मैं इसको एक बार रखना चाहता हूँ। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट फॉर द ईयर 24-25 में हमारा 146.31 करोड़ का था, जिसमें सैलरी पोर्शन में 194.16 करोड़ था, पेंशन में 318.24 करोड़ था, गेस्ट टीचर में 45.26 करोड़ था, आउटसोर्स में 5.81 करोड़ था, एरियर ऑफ पेंशन में 156.30 करोड़ था, एरियर ऑफ सैलरी में 149.20 करोड़ था। इस तरह से टोटल हमारा एक्सपेंडिचर 1586.11 करोड़ था और टोटल इनकम जो हमारा है इसमें 124.80 करोड़ था। इसलिए नेट बजट हमारा 1461.34 करोड़ था। उसमें अगर आप देखें तो मैं जो हमारा जो मेजर स्कीम्स हैं जो मैं माननीय महामहिम के समक्ष रखा था और जिसका अनुमोदन हम लोगों के प्राप्त हुआ, जब सर्वसम्मति से पास हुआ, उसमें मैं हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस निर्णय को लिया है कि विश्वविद्यालय में हमारे ग्रेट स्कॉलर्स, फिलोसफर, एकेडमिशियंस और रिसर्चर के नाम से बहुत 11 चेयर को प्रस्तावित किया है, जो कि 2.41 करोड़ के एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व है और उसमें विद्यापति चेयर हैं, नागार्जुन चेयर हैं, मिश्र चेयर हैं, भारत रत्न अवार्डी करकेरी ठाकुर चेयर हैं, अजय मिश्रा चेयर हैं, मंडल मिश्र चेयर हैं, उदयनंद चार चेयर हैं, अयाची मिश्रा चेयर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर हैं, मौलाना अब्दुल कलाम चेयर हैं, डॉक्टर हुसैन चेयर हैं। उसके सिवा मैंने एक और प्रपोज किया था जो सर्वसम्मति से उसकी अनुमति मिली है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोगों ने इस बार खास ध्यान रखा है और उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग दी गोल्डन जुबली वुमेन्स हॉस्टल पे 50 करोड़ की लागत से एक नया हम प्रयास इसमें करेंगे। सेकेंड में हमने मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें 5 करोड़ की खर्च हमने प्रस्तावित किया और उसका अनुमोदन हुआ। आगे हमने जो न्यू प्रोफेशनल स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है जो छोटे छोटे टाइम के लिए किए गए हैं और डिफरेंट कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटी में होगा, उसमें हमने एक्सपेंडिचर 5 करोड़ का हुआ, जिसका कि अनुमोदन हुआ। नेक्स्ट हाईटेक क्लासरूम और PG डिपार्टमेंट ऑफ क्लास कॉलेजेस में शुरू करेंगे, जिसमें 2.80 करोड़ है।
ऑटोमेशन ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए हम IT सॉल्यूशन और RFID के आधार पर हम 15.50 करोड़ से उसको करते हैं। और जैसा कि महामहिम का आदेश था कि धीरे धीरे हमको अपने डाटा अपने क्लाउड पे रखना चाहिए, अपना आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटा के अपना डाटाबेस सेंटर बनाना चाहिए। इस पर हम लोग खास जोर दे रहे हैं और कुलपति महोदय का भी इस पर बहुत जोर है। हमारे बच्चे को इस तरह की जो तत्काल परेशानियाँ हो रही है, उस दिन सीनेट की मीटिंग में कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। इस पर हमारा फोकस है और हम ये कोशिश करते हैं कि अगले साल के बजट में इसको अगर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इसको जरूर हम मिनिमाइज करने का प्रयास करें। इसी तरह हमारा एक प्रेस है जो बहुत वर्षों से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको हम मॉडर्नाइज करने के लिए 18 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रपोज किए हैं, जिसका अनुमोदन है। उसी पर हम सेंट्रल लाइब्रेरी के रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से इसको यूज कर रहे हैं। न्यू बिल्डिंग फॉर न्यू कोर्सेज के लिए हम 5 करोड़ के हिसाब खर्च का अनुमोदन है। हमारे जो जितने 217 एकड़ जमीन है विश्वविद्यालय के, उसमें अतिक्रमण की समस्याएं बार बार आती रहती हैं, डिफरेंट प्लेसेस में है। इसको हम एक बाउंड्री वॉल के माध्यम से सिक्योर करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम 15 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिया है, जिसका अनुमोदन मिला। इसी तरह हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स का एक प्रपोजल दिया है 8 करोड़ के इच्छा से। माननीय सदस्य का ये सुझाव था कि इसको रखा जाए। इस सुझाव को हो गया सर। उसी से ऐसे इसी तरह से हमने टीचिंग और स्टाफ के लिए जानते ही हैं कि सीनेट की बैठक 13 मार्च को संपन्न हुई। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी एक कोर कमेटी बनाई थी, जिसमें अजय जी, सिंह साहब, रजिस्ट्रार और FA साहब को मुख्य रूप से रखा गया था। इसके नीचे सब कमेटियाँ काम कर रही थी। मुझे हर्ष के साथ आपको बताना है कि इन लोगों ने अपने कार्यों को बाखूबी निभाया। जिला प्रशासन इंक्लूडिंग पुलिस सेवा, सभी तरह की लोगों का कोऑपरेशन मिला। इसी बहाने आपके यूनिवर्सिटी के प्रसाल और गेस्ट हाउस थोड़ा सा अप टू मार्क हुए जो होना चाहिए। इस सीनेट की बैठक के पहले से मैंने अपने कार्यकाल का एक रोड मैप बनाया था, उसको इसमें डाला। मुझे खुशी है कि आप तक ये सीधा पहुंच पाया। जैसा कि अभी FA साहब ने बताया कि डिफरेंट चेयर्स की स्थापना हुई। इसमें एक चेयर और जुड़ा है जो पूर्व से पारित हो चुका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर। वो बेगूसराय के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसको याद दिलाया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा गया कि तो वो पारित था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये आपके यहाँ पर प्राधिकार का गठन है। प्राधिकार का कार्य ये रहेगा कि जितने भी सीनेट में निर्णय लिए गए, सिंडिकेट में निर्णय लिए गए, फाइनेंस कमेटी में निर्णय लिए गए, उसकी अधिसूचना आने वाले 15 से 30 दिनों में करवा दें। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस विभाग को जो चेयर आवंटन किया गया है, वो कम से कम एक साल में 5 और अधिकतम 12 संगोष्ठी उस चेयर के माध्यम से करें। चेयर की स्थापना करना का एक ही उद्देश्य होता है, वैसी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था स्टैट्यूटरी कमेटी और बजट पर, जिससे अब फ्री हो गया हूँ। आने वाले समय में एकेडमिक्स पर ध्यान रहेगा। जो कई समस्याएं यहाँ हैं, जैसे
गेस्ट फैकल्टी का सैलरी ना मिलना, गेस्ट फैकल्टी का सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा होना किसी किसी महाविद्यालय में, ये सब एक प्रमुख रीज़न है जिसके चलते मिथिला ही नहीं सभी विश्वविद्यालयों को समय पर उनके जो भी फिक्स्ड काउंसिलेटेड उनकी 50,000 है वो मिल नहीं पा रहा है। तो सर्वप्रथम एकेडमिक सुधार के लिए मैं रिव्यू करूंगा कहाँ पर गेस्ट फैकल्टी है, कहाँ अपने जैसे एक मैथमेटिक्स में एक कॉलेज में 3 सेक्शन पद है, 7 शायद तो -4 या 3 है। तो उसी एग्जाम्पल से मैंने फाइल को बंद कर दिया। तो सभी को एक पॉइंट वाइज सजाना होगा जो हमको लगता है 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, 25 के पहले हो जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक्स आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप कक्षाएं आए, आप नहीं आएंगे तो विद्वान शिक्षकों की विद्वता का क्या लाभ है? कोई लाभ तो है। दे विल गेट द सैलरी बट यू विल नॉट गेट द नॉलेज। तो वो आपके माध्यम से आए। मैंने उन्हें सलाह दिया है कि अगर आपकी कक्षाओं में 120 स्टूडेंट पीजी में है तो आप उसे 2 सेक्शन में बांटें, क्रेडिट पॉइंट को 50% कर दें। जैसे यूजुअली क्रेडिट पॉइंट एक पेपर का 4 होता है, तो मैंने कहा आप 2 कर दें, यानी एक क्रेडिट 4 क्रेडिट पॉइंट का मतलब हुआ वो पेपर जिसका 4 क्रेडिट पॉइंट है, सप्ताह में टीचर 4 बार जाएगा पढ़ाने। मैंने कहा कि आप 2 बार जाइए, यू टेक द क्रेडिट टू, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? कक्षाएं रेगुलर होंगी, बच्चे रेगुलर आएंगे। मेंटर सिस्टम मैंने बता दिया है कि हर एक पीजी में आप जितने भी टीचर हैं डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, वो उतने लोगों के मेंटर बनेंगे, जिससे कि आप उनकी पढ़ाई लिखाई के अलावा उनसे अन्य चीज़ों से सीधे जुड़े रहें। और जो पुराने भारतीय संस्कृति की गुरुकुल थी, अंग्रेजी में उसको मेंटर सिस्टम बोलते हैं, वो इम्प्लीमेंट बढ़िया से। तो मैं इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष और प्राचार्य महोदय जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं, एफिलिएटेड हैं या गवर्नमेंट के एक हैं, उन सबों को मैंने लेटर दिया है। एक परफॉर्मा मैंने बना दिया है और जब वो भर के आएगा 14 तारीख शायद लास्ट डेट था, इफ आई एम राइट, उसको भेजा गया है। तो उसका एनालिसिस किया जाएगा, कहाँ क्या कमी है, कहाँ ज़्यादा है नहीं है, ये जानने के बाद पूरा फोकस आने वाले समय में एकेडमिक्स पर रहेगा। अब कुछ लोग बोले कि एडमिट कार्ड में नरेंद्र मोदी सर का फोटो आ जाता है, हीरोइन का आ जाता है। एक्चुअली उसका बेसिक पर जाइएगा ना तो उसमें डाटा सेंटर का कोई यूज नहीं है, जहाँ से नहीं है, जहाँ से फिलअप होता है वो शिकायत करने का एक है। आपके यहाँ वर्क कल्चर नहीं है, तो जिसको आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठाएंगे वो अपना एक्सक्यूज बचने के लिए अपने एजेंसी का नाम लेता है, इसलिए कि उसको प्रेशर नहीं आए। दैट इज द पॉइंट। वो मैं पकड़ लिया। वो होता क्या है कि आप पीसीओ में जाइएगा और उसको कहिएगा फॉर्म भरने के लिए, वहाँ से गड़बड़ी होती है। उस पीसीओ वाले को क्या मतलब है कि हीरोइन का फोटो रहे कि महात्मा गांधी का फोटो रहे, किसी का मतलब। आप बच्चा जब खुद से भरने लगेगा ना तो उसका मोबाइल वही लेगा जो उसमें अंदर में है। तो ये डिफेक्टिव है। जैसे कल मेरे को किसी ने बताया कि एडमिट कार्ड में त्रुटि आ गई, तो मैंने कंट्रोलर को ये बताया और ये बताते हुए लोगों ने बताया कि डाटा सेंटर का नोट है। तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि एडमिट कार्ड अगर इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू होने के बाद सबसे पहले उसका प्रोविजनल प्रिंटिंग होता है। अगर इस तरह का एक्टिव होगा तो आई विल इमीडिएटली सस्पेंड आपके कंसर्न पर्सन को कर देंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए
कौन परीक्षा कब है ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों है। चूँकि परीक्षा हो सकता है अपरिहार्य कारणों से बदल भी सकता है, तो एडमिट कार्ड में वो प्रिंट होने से फिर परेशानी हो जाएगी बच्चों। इट शुड बी डिस्प्ले वेबसाइट और आपके माध्यम से पता लगे। एडमिट कार्ड में फर्स्ट सिटिंग ये रहे, डेट न रहे। रजिस्ट्रार साहब तो आप इसको कम्युनिकेट करें। और जब भी किसी एजेंसी के थ्रू अपलोड हो उसके पहले अपने जो पदाधिकारी हैं वो उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें, लिखे वेरीफाइड फाउंड करेक्ट, समझ गए ना। अगर ये वर्ड लिखा रहेगा तो उन पर एक्शन नहीं होगा, अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा और उसमें गलतियां पाई गई तो भविष्य में एक्शन हो सकता है। एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता, माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने चेक ही नहीं किया और अपना जो दोष है वो तीसरे एजेंसी को मर दिया, वो गलत है। जैसा कि हम लोग सिंडिकेट सीनेट में हम लोगों ने कई निर्णय लिया है जो आप लोग जान चुके हैं। हमारा यहाँ का जो आई एम वेरी सॉरी टू से, आप मेरे इस यूनिवर्सिटी का मीडिया सेंटर थोड़ा कमज़ोर है, इसको एडमिट करने में मुझे कोई परहेज नहीं है, इसलिए कमज़ोर है कि इज वेरी जेंटलमैन बट नॉट एक्टिव, सपोज नॉट एक्टिव, इसलिए कि जितनी भी मीटिंग होती है उसमें ये रहते ही नहीं। मीडिया पर्सन का काम होता है, पीआरओ का काम होता है, हर एक मीटिंग का लिस्ट उनके पास हो, जो यहाँ नहीं है। तो एक ही दिन में तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, वो कल्चर में ले आऊँगा। इनको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आज किसके साथ मेरी मीटिंग है, क्या रजिस्ट लिया गया, लेकिन इन बेचारे को नहीं मालूम रहता है। तो इज सो जेंटलमैन, आप को भी देखिए बहुत शरीफ आदमी, लेकिन वहाँ एक्टिव आदमी चाहिए। शरीफ तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा एक्टिव आदमी चाहिए। मतलब आई एम थिंकिंग कि कैसे उसको मैं कैसे उसको बढ़िया बनाऊं जिससे कि आपका और मेरा संपर्क पीआरओ के माध्यम से बना रहे, और कभी भी कोई बड़ा इवेंट होगा हम लोग इसी तरह बैठेंगे। बजट किस चीज़ के लिए होता है? आप संगोष्ठी करें, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सवाल उठता है कि आप चेयर दे दिया, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका सिक है, एकेडमिक्स इसी को बोलते हैं ना, ये रिव्यू होगा कि आपने डिफरेंट चेयर का कितनी संगोष्ठियाँ आपने कराई। अगर सपोज उस व्यक्ति ने नहीं कराई है तो हम एक्शन लेंगे, तो हो सकता है वो आपके परिचित हो तो आपको बुरा लगेगा, ये सब होगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं फील कर रहा हूँ, लोग प्रेशर से चेयर हम लोग दे देते हैं, देना भी चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि मान लिया दिनकर जी का आप चेयर का स्थापना कीजिएगा तो दिनकर की विचारधारा को आप सोसाइटी में लाइए। हम लोग जो शिक्षण संस्था होती है ये सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती, इस विचारधारा को फ्लरिश करने के लिए होती है। तो वो विचारधारा को फ्लरिश करने में अभी तक कोई टेम्परामेंट मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। हो सकता है आप यहाँ पुराने या इनके विचार से तो लग रहा है कि टेम्परामेंट है ही नहीं। सर चीज कर दिए, लॉ कॉलेज का किए क्या, अब मैं पीछे का शिकायत नहीं करूँगा। लॉ कॉलेज जो मेरे समझ में आया, आपका वो लॉ कॉलेज बनते समय लॉ कॉलेज नहीं था, जो मेरे समझ में आया वो लॉ कॉलेज नहीं था, वो था इट वॉज द एक कॉलेज का ऑप्शनल पार्ट, ऑप्शनल पार्ट जो हम समझे हैं। अगर गलत है तो ये बात वही फाइल पढ़ के जो मेरे समझ में आया, बातचीत करने से लोगों से जो समझ आया, इन द मीन टाइम वो धीरे 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 बाद में लोगों ने दिमाग लगा कि उसको कॉलेज करते हैं। तो वहाँ दो डिफिकल्टी है। पहली डिफिकल्टी है कि उस कॉलेज का बिल्डिंग मालिक है तो सैंक्शन पद नहीं था, तो मैंने सैंक्शन पद शायद भागलपुर लॉ कॉलेज के तर्ज पर कर दिया है, वो हो गया। अब सरकार की चिट्ठी जाएगी, तो चिट्ठी जाएगी तो पद सैंक्शन होने में जो समय लगेगा, पहला वो मेजर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और प्रॉब्लम जिसको आप लोग को हाईलाइट करके सुधारना है। पहला कि लैंड ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर होना चाहिए, वो राज्यपाल महोदय करें। चूंकि मैं सीनेट में वाइस चांसलर था तो मैं तो सवाल पूछूंगा नहीं, और मैं समझ गया था क्या प्रॉब्लम है।
अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं तो आई विल सपोर्ट। पहला ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर लैंड होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, यूजीसी के 2F और 12 भी लैंड ट्रांसफर होने के बाद ही मिलेगा, यानी उसके पास 3 मेजर कमी है, लैंड ट्रांसफर, 2F 12 भी और पोस्ट सैंक्शन। तो पोस्ट सैंक्शन का काम मैंने कर दिया। लैंड ट्रांसफर बहुत साधारण है, आप अपने MP साहब को बोलिए या जो भी साहब हैं उनको बोलिए पेपर हमसे ले ले, वहाँ से राजभवन से करवा लें, पेन उन्हीं को लेना होगा, क्योंकि ये जनता का चीज़ है। हम रास्ता बता दिया, इतना ओपनली कोई रास्ता नहीं बताया होगा, कोई बताया है? बता दी, मैंने जो समझा है यही समझा। वहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम है, पोस्ट सैंक्शन वो मैंने कर दिया, सरकार को चली जाएगी। कितने पोस्ट सैंक्शन करवाया? 7 शायद कराया, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 7, 9 मैक्सिमम होता है, 7 हमने करवाया है। 7 भी दे दे तो बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। 7 सब्जेक्ट रहता है, इसीलिए 7 मैंने किया। 2 भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2 है ज़्यादा, 9, तो मैंने सोचा कि एक वर्किंग है यहाँ पर, उसका पद है, उसके अलावा 7 है, तो 8 हो गया। तो मैंने प्रॉक्सी गेम खेला है कि 9 नहीं बोले वो समझेगा कि टोटो दूसरे का नकल कर रहा है, तो मैंने 7 मांगा है, अपार्ट फ्रॉम सीट 60 पूरा हो जाएगा। देखिए अभी सीट 60 रहेगा, मैंने बोलने दीजिए जो भी पहले। लेकिन कर्णधार शब्द का प्रयोग करता हूँ, वो हमारे डॉक्टर अजय नाथ झा जी, डिस्टेंस डायरेक्टर प्रोफेसर HK सिंह सर, विश्वविद्यालय वित्त समिति के सदस्य गोपाल जी, हमारे मित्र चौरसिया जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार साहित्य का छात्र हूँ अमूमन, जो पुनः स्मरण करता हूँ हमारे वित्तीय परामर्शी महोदय डॉक्टर दिलीप कुमार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। इतने बड़े यज्ञ में थोड़ी बहुत कमी त्रुटि रही और आप सबों से मिलकर आपने भी अपनी भावना प्रकट की और माननीय कुलपति महोदय, मैं समझता हूँ कि रेशा अलग करके सारी बातों को बेबाक शब्द में प्रस्तुत किए हैं। आप में से ही किसी बंधु ने कहा कि इतनी बेबाकी साफगोई से बातें एक वरिष्ठतम पदधारक के स्तर से होना एक बहुत ही गौरव की बात है। और इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को मैं विश्वविद्यालय की ओर से पुनः, माननीय कुलपति महोदय ने क्षमा उस दिन भी मांगा और आज भी दोहराया, मैं आग्रह करूंगा कि सीनेट के दिन जो चाहे वो किसी भी स्तर से थोड़ी बहुत त्रुटि हुई और आपके मन को, हृदय को ठेस पहुंचा, आज के बाद उसकी पुनरावृत्ति हम कहीं भी किसी रूप में न करें, ये हम सबों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर हो। पुनः आप